Black holes. Black holes remained largely unknown until the 20th century. A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong not even light can escape. From the outside, you can't tell what is inside a black hole. Black holes haunt our universe, dark centers of gravity that swallow everything in their path. Black holes are among the most fascinating objects in our universe. सोचे अगर एक ऐसी जगह हो जहां से रोशनी भी वापस ना आ सके, अगर हमारा सूरज अचानक ब्लैक होल बन जाए तो क्या होगा? क्या पूरी अर्थ एक ही पल में ख़त्म हो जाएगी? और सबसे अहम सवाल, अल्लाह ने ब्लैक होल क्यों बनाए? क्या कुरान में इनका कोई इशारा मिलता है? आज हम साइंस और इस्लाम के पर्सपेक्टिव से ब्लैक होल के राज जानेंगे। ये वीडियो देखने के बाद शायद आपका नज़रिया स्पेस के बारे में हमेशा के लिए बदल जाए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो उसके साथ क्या हो सकता है। वेलकम टू हिस्ट्री अनबॉक्स्ड बाय दानिश। आज हम बात करेंगे कायनात की सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल ऑब्जेक्ट के बारे में, ब्लैक होल। Black holes are among the most fascinating objects in our universe. हम जानेंगे ब्लैक होल क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा क्यों होती है, अगर अर्थ या इंसान ब्लैक होल के करीब जाए तो क्या हो सकता है, और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल स्पेस का वो हिस्सा होता है जहां ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए हमें ब्लैक होल सीधा नज़र नहीं आता। हम उनके आसपास के गैस, स्टार्स और उनके इफेक्ट देखकर उनकी मौजूदगी का अंदाज़ा लगाते हैं। ब्लैक होल कैसे बनता है? हर स्टार हमेशा जिंदा नहीं रहता। जब बहुत बड़ा स्टार जो सूरज से बहुत ज़्यादा मैसिव होता है अपना न्यूक्लियर फ्यूल ख़त्म कर देता है, तो उसके अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। फिर ग्रेविटी उस स्टार को अंदर की तरफ दबा देती है। ये कोलैप्स कभी कभी इतना शदीद होता है कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है। अगर स्टार का बचा हुआ कोर बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो ब्लैक होल बन सकता है। इवेंट होरिज़न। ब्लैक होल के गिर्द एक हद होती है जिसको इवेंट होरिज़न कहते हैं। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। जो चीज़ इसके अंदर चली जाए उसका वापस आना हमारे मौजूदा फिजिक्स के मुताबिक नामुमकिन है अगर इंसान ब्लैक होल में गिर जाए। अगर कोई इंसान छोटे ब्लैक होल के करीब जाए तो उसके पैरों पर सर से ज़्यादा ग्रेविटी होगी। इस एक्सट्रीम डिफरेंस की वजह से जिस्म लंबा खींचने लगेगा। इस प्रोसेस को स्पेगिटिफिकेशन कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसका एग्जैक्ट जवाब अभी तक साइंस के पास नहीं है। इवेंट होरिज़न के अंदर क्या होता है, यह अब भी रिसर्च का सब्जेक्ट है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। It's a little supermassive black hole. Have a supermassive black hole at their center. हर ब्लैक होल एक जैसा नहीं होता, कुछ छोटे होते हैं जबकि कुछ सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं जो लाखों या अरबों सूरजों के बराबर मास रख सकते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक अक्सर गैलेक्सीज के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में अभी एक ऐसा ही ब्लैक होल मौजूद है। अल्लाह ने ब्लैक होल्स क्यों बनाए? यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बहुत अहम है। कुरान ब्लैक होल्स का नाम लिखकर जिक्र नहीं करता, इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते कि कोई ख़ास आयत ब्लैक होल्स के बारे में है। लेकिन कुरान बार बार हमें कायनात पर गौर व फिक्र करने की दावत देता है और बताता है कि अल्लाह की हर मखलूक हिकमत के साथ पैदा की गई है। साइंस हमें बताती है कि ब्लैक होल गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में अहम किरदार अदा कर सकती है, स्टार्स और गैस की मूवमेंट को मुतासिर करते हैं, यूनिवर्स को समझने में मदद देते हैं। ये वाले 3 पॉइंट्स सबसे अहम है। मुसलमान के लिए इतना यकीन काफ़ी है कि अल्लाह ने हर चीज़ हिकमत के साथ पैदा की है, चाहे हम उस हिकमत को पूरी तरह समझ पाए या नहीं। क्या ब्लैक होल अर्थ को निगल सकता है? फिलहाल कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है कि कोई ब्लैक होल अर्थ की तरफ आ रहा है।
ہمارے سولر سسٹم کے قریب کوئی ایسا بلیک ہول نہیں جو ارتھ کے لیے فوراً خطرہ ہو، اس لیے اس حوالے سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امیزنگ فیکٹس۔ نمبر 1، بلیک ہولز کو سیدھا دیکھنا ممکن نہیں، ان کے اثرات کو آبزرو کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، 2019 میں سائنٹسٹ نے پہلی دفعہ ایک بلیک ہول کی شیڈو کی تصویر حاصل کی۔ 101 years ago, someone discovered a streak of light, which is plasma shooting out of the center of the Milky Way, marking the supermassive black hole. I never believed that this black hole was as big as people said, until we saw that. This is the nucleus of the galaxy M87, and this is the first ever image of a black hole. نمبر 3، بلیک ہول ٹائم اور اسپیس کو بہت زیادہ وارپ کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، اگر سورج اتنے ہی میس کے ساتھ بلیک ہول بن جائے تو ارتھ اپنے آربٹ میں ہی گھومتی رہے گی۔ فرق یہ ہوگا کہ ہمیں روشنی اور گرمی نہیں ملے گی، لیکن یہ سب تبھی ممکن ہے جب اللہ چاہے۔ بلیک ہولز ہمیں دکھاتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کتنی وسیع اور کتنی پر اسرار ہے۔ سائنس روز نئے راز کھول رہی ہے، لیکن اب بھی بہت سے سوالات کا جواب نہیں ملا۔ شاید آنے والے وقت میں ہم بلیک ہول کے بارے میں اور زیادہ جان سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اگلے کس اسپیس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تب ہر شخص جان لے گا، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ سبسکرائب۔